अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है 9th क्लास की केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 8 है और टॉपिक का नाम है आइसोटोप्स एंड देयर मासेस। डियर स्टूडेंट, हम आइसोटोप्स के बारे में सीखते हैं। आइसोटोप्स किस तरह के एटम्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सीखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। एटम्स ऑफ द same element that have same number of protons but differing number of neutrons. Such atoms are called isotopes. डियर स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जो सेम एलिमेंट के एटम होते हैं, दैट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, उनमें प्रोटॉन की तादाद तो सेम होती है बट डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद उनमें क्या होती है डियर स्टूडेंट, वो इनमें मुख्तलिफ होती है। कहते हैं सच एटम्स, ऐसे एटम जिनमें प्रोटॉन की तादाद सेम हो, जिनमें प्रोटॉन की तादाद सेम हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ हो, सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। डियर स्टूडेंट, ऐसे एटम्स को आइसोटोप्स का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको अगर हम दूसरी तरह डिफाइन करें तो वो भी हम इस तरह कर सकते हैं। आइसोटोप्स that have same atomic number, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर। डियर स्टूडेंट, हम अगर आइसोटोप्स को डिफाइन करें, आइसोटोप्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनके अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर, और उनका मास नंबर मुख्तलिफ होता है। डियर स्टूडेंट, ये तो हमने आइसोटोप्स को डिफाइन किया। आइए हम आइसोटोप्स की एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। हमारे पास कार्बन के आइसोटोप्स हैं, इसकी एग्जांपल्स हम सीखते हैं। हमारे पास कार्बन के there are 3 isotopes of carbon are mentioned below. ये स्टूडेंट, हमारे पास कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं जो हम नीचे अब राइट करने लगे हैं। जो स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा कि हम इसका पहला आइसोटोप्स लिखते हैं। इसका पहले आइसोटोप्स को कहते हैं कार्बन 12। डियर स्टूडेंट, इस आइसोटोप्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कार्बन 12। अब इसमें अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, कार्बन जो 12 है, जो कार्बन का पहला आइसोटोप्स है, जिसको कार्बन 12 का नाम दिया जाता है, उसको C12 भी इसको कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें अगर प्रोटॉन की तादाद देखी जाए तो इसमें प्रोटॉन की तादाद
6 होती है। और डियर स्टूडेंट अगर इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद देखी जाए तो डियर स्टूडेंट वो भी 6 होती है। यानी कार्बन 12 में प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। ये फर्स्ट आइसोटोप्स है कार्बन का। अब डियर स्टूडेंट हम सेकंड आइसोटोप्स की तरफ जाते हैं। सेकंड आइसोटोप्स का नाम है कार्बन के कार्बन 13। डियर स्टूडेंट जो हमारे पास सेकंड आइसोटोप्स है कार्बन का उसको कार्बन 13 का नाम देते हैं। उसको इस तरह भी हम राइट करते हैं। डियर स्टूडेंट अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं। प्रोटॉन्स डियर स्टूडेंट इसमें अगर देखा जाए तो वो 6 ही रहते हैं। और न्यूट्रॉन्स की तादाद की अगर बात की जाए वो डियर स्टूडेंट्स चेंज हो जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 होते हैं। डियर स्टूडेंट मैंने आपको जब यहाँ पे डिफाइन किया आइसोटोप्स को तो यहाँ पे मैंने बोला कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन ही चेंज होंगे। जो चीज चेंज होगी डिफरेंट होगी उसको कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो पहले में 6 थे, दूसरे में 7 है। अब थर्ड जो हमारे पास है उसको कहते हैं, थर्ड को हम कहते हैं कार्बन 14। डियर स्टूडेंट जो हमारे पास थर्ड आइसोटोप्स है कार्बन का उसको कार्बन 14 का नाम देते हैं। और उसको हम इस तरह डिराइव करते हैं। अब डियर स्टूडेंट इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात और प्रोटॉन्स की बात करते हैं कितने कितने होते हैं। डियर स्टूडेंट इसमें प्रोटॉन की तादाद तो 6 ही रहती है और न्यूट्रॉन्स की तादाद की अगर बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स वो इसमें 8 हो जाती है। डियर स्टूडेंट कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। जो पहला आइसोटोप्स है उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद तो 6 है, लेकिन जो दूसरा आइसोटोप्स कार्बन 13 है उसमें 7 है। और जो हमारे पास थर्ड इसका आइसोटोप्स है कार्बन 14 उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद 8 है। लेकिन डियर स्टूडेंट इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद अगर देखा जाए तीनों में तो वो 6 होती है। डियर स्टूडेंट अगर हम इसको इनकी डायग्राम्स ड्रा करें तो हम तीनों की डायग्राम्स ड्रा करते हैं। इसमें प्रोटॉन की तादाद 6, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 होती है। अब इसके पहले वाले शेल में अगर देखा जाए तो और दूसरे वाले शेल में अगर देखा जाए तो इसके पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डियर स्टूडेंट ये था कार्बन 12, यानी इसमें प्रोटॉन की तादाद 6 है और न्यूट्रॉन की तादाद 6 होती है। अब अगर हम सेकंड कार्बन 13 की बात करें इसमें प्रोटॉन की तादाद तो 6 ही रहेगी, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद न्यूक्लियस के अंदर वो 7 होगी। अब इसके पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है और दूसरे वाले में बकिया इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन 4 रह जाएंगे। अब इसमें पहले वाले में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल शेल में टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन जो हमारे पास कार्बन के हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, वो इसमें आ जाएंगे। दो स्टूडेंट इसको कार्बन 13 का नाम देते हैं। अब जो तीसरे वाला है उसको कार्बन 14 का नाम देते हैं। कार्बन 14 की अगर बात की जाए इसमें प्रोटॉन की तादाद तो डियर स्टूडेंट 6 रहती है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद उसमें 8 हो जाती है। उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले के शेल में और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट आपने गौर किया होगा जब मैंने डायग्राम बनाई इसमें प्रोटॉन की तादाद भी 6 है और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 6 है। आपने पढ़ा भी होगा बोह्र एटॉमिक मॉडल में, योर प्रीवियस टॉपिक में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इनकी तादाद सेम रहती है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इनमें न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो डिफरेंट होती है। पहले वाले में 6 है, दूसरे वाले में 7 है और तीसरे वाले में 8 है। इसी तरह डियर स्टूडेंट हम इसकी सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं। सेकंड एग्जांपल है हाइड्रोजन आइसोटोप्स।
डियर स्टूडेंट, हमारे पास हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? देयर आर थ्री isotopes of hydrogen. There are three isotopes of hydrogen. हमारे पास हाइड्रोजन के 3 isotopes हैं which are mentioned below. चार डियर स्टूडेंट, पहला जो आइसोटोप्स है उसको हम कहते हैं प्रोटियम, और उसको हम H11 से ज़ाहिर करते हैं। और जो दूसरा जो डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन के नीचे वन में लिखा है ये एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर करता है, जो ऊपर वन लिखा है वो मास नंबर को ज़ाहिर करता है। अब दूसरा जो हमारे पास है डियर स्टूडेंट, उसको हम ड्यूटेरियम का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको इस तरह ज़ाहिर किया जाता है, इसमें इसका एटॉमिक मास या मास नंबर 2 होता है और इसमें एटॉमिक नंबर 1 ही रहता है। अब थर्ड हमारे पास है तीसरे वाला, दिस इज कॉल्ड ट्रिटियम। डियर स्टूडेंट, जो थर्ड हमारे पास आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का, दिस इज कॉल्ड ट्रिटियम, और इसमें इसका जो मास नंबर है वो 3 होता है और 1 उसका एटॉमिक नंबर होता है। डियर स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं कि इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने कितने हैं। डियर स्टूडेंट, अगर इनमें प्रोटॉन की बात की जाए, प्रोटॉन्स की तादाद की बात की जाए, तो डियर स्टूडेंट इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होते हैं। जो हमारे पास प्रोटियम है, फर्स्ट आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन, इसमें प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होती है डियर स्टूडेंट? 1 होती है। अगर हम इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद की बात की जाए तो वो डियर स्टूडेंट हमारे पास 0 होती है। डियर स्टूडेंट, जरा गौर कीजिएगा, जो हमारे पास हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप्स है जिसका नाम प्रोटियम है, जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है, उसमें प्रोटॉन्स की तादाद तो 1 है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसके अंदर एब्सेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसके अंदर नहीं मौजूद। अब अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम में डियर स्टूडेंट हमारे पास प्रोटॉन की तादाद तो 1 ही है, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी इसमें 1 है, लेकिन डियर स्टूडेंट प्रोटियम में न्यूट्रॉन्स की तादाद 0 है और ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन्स की तादाद 1 है। अब बात एमसीक्यू का पॉइंट भी आता है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन प्रोटियम या फर्स्ट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो डियर स्टूडेंट वहां पे एक ऑप्शन होगा 0, तो आपने 0 पे क्लिक करना है। अब जो थर्ड हमारे पास ट्रिटियम है, ट्रिटियम, डियर स्टूडेंट ट्रिटियम में प्रोटॉन्स की तादाद की अगर बात की जाए तो वो 1 होते हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर देखो पहले का भी 1 है दूसरे का भी 1 है। तो हमने पढ़ा है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद के बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर। तो इन तीनों में एटॉमिक नंबर की तादाद 1 है, लिहाजा प्रोटॉन की तादाद भी 1 ही होगी। अब अगर न्यूट्रॉन्स की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स ट्रिटियम के अंदर, तो इसमें ट्रिटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब अगर डियर स्टूडेंट मैं आपको इनकी डायग्राम्स बना के दिखाऊं, डायग्राम्स की तरफ आए तो पहले की हम डायग्राम बनाएंगे, फिर हम यानी प्रोटियम की डायग्राम बनाएंगे, फिर हम ड्यूटेरियम की, और फिर हम तीसरे नंबर पे ट्रिटियम की डायग्राम बनाएंगे। डियर स्टूडेंट आइए देखिएगा, हम सबसे पहले न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद को अगर मेंशन करें, इसमें प्रोटॉन की तादाद तो डियर स्टूडेंट 1 होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद इसमें 0 होती है।
अब अगर इसमें एक ही शेल है, के शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद, अगर प्रोटॉन एक है तो आगे वैलेंस शेल के अंदर जो सबसे बाहर वाला शेल है, इसमें एक ही शेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी एक होगी। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास प्रोटियम का स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट अगर हम ड्यूट्रियम की बात करें तो ड्यूट्रियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। इसमें प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद की अगर बात की जाए, डियर स्टूडेंट, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एक है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी एक है। अब अगर डियर स्टूडेंट इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो लिहाजा इसमें प्रोटॉन 1 है, हम इलेक्ट्रॉन भी 1 ही मेंशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमने डायग्राम, ये स्ट्रक्चर डायग्राम ड्रा की है, ये हमारे पास ड्यूटेरियम की है। अब हम थर्ड की तरफ जाते हैं, थर्ड आइसोटोप्स की तरफ, जिसका नाम ट्रिटियम है। इसमें अगर बात की जाए डियर स्टूडेंट, इसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद की बात की जाए, इसमें प्रोटॉन की तादाद 1 है और न्यूट्रॉन की तादाद 2 है। लेकिन डियर स्टूडेंट, हमने अब जब इलेक्ट्रॉन को मेंशन करना है तो वो न्यूट्रॉन्स की तादाद को देख के नहीं मेंशन करना, हमने प्रोटॉन की तादाद को देख के मेंशन करना होता है। तो इसमें प्रोटॉन की तादाद भी 1 है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास प्रोटियम का स्ट्रक्चर आ गया, ये ड्यूटेरियम का स्ट्रक्चर आ गया, और ये हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिटियम का स्ट्रक्चर आ गया। अब नेक्स्ट हम डियर स्टूडेंट इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो हम इनकी केमिकल और फिजिकल की प्रॉपर्टी की बात इस तरह करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना आइसोटोप्स की, डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती हैं। और डियर स्टूडेंट, अभी देखो हमने ये 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, लिहाजा इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम होती है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए आइसोटोप्स की, डियर स्टूडेंट, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोटोप्स की, डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रॉन्स की तादाद पर डिपेंड करती हैं। अब अगर बात की जाए, इसमें 0 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है, लिहाजा इनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होंगी, जैसे मास, डेंसिटी एटसेट्रा, ये वेरी होती हैं। अब डियर स्टूडेंट, अब इनको हम राइट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल properties of the isotopes depends upon the number of electrons। डियर स्टूडेंट, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड्स करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। ऑल आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट्स that have same number of electrons due to these properties, due to this इस प्रॉपर्टी की वजह से they have same chemical properties। अगर हम जो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है उसकी बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स करती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर।
number of numbers of neutrons are different in each isotopes of the एलिमेंट के हर आइसोटोप्स में अगर देखा जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। न्यूट्रॉन्स की तादाद इनमें मुख्तलिफ है। ड्यू टू दिस डिफरेंस they have different physical properties। डियर स्टूडेंट, ये थी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोटोप्स। अब अगर मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दूं जिसके मुताबिक आपने थिंक करके उसका आंसर देना है। डियर स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन राइट करता हूं, उसका आंसर आपने कमेंट में लाजमी देना है। क्वेश्चन, why do the isotopes show same the chemical properties and different physical डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है, आपने आंसर देना है व्हाई डू द आइसोटोप्स क्यों रखते हैं या जाहिर करते हैं, जाहिर करते हैं सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों जाहिर करते हैं एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों जाहिर करते हैं। कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन हमने क्या सीखा है? डियर स्टूडेंट, पहला पॉइंट हमने ये सीखा है, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट that have same number of proton and different number of neutrons। पहला पॉइंट हमने इनमें यह सीखा डियर स्टूडेंट कि आइसोटोप जो होते हैं सेम एलिमेंट के आइटम्स होते हैं और इनमें प्रोटॉन्स की तादाद तो सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद इनके अंदर मुख्तलिफ होती है। ये एक चीज हमने सीखी। दूसरी डियर स्टूडेंट, हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए वो हमने सीखी है, आइसोटोप्स शो similar chemical properties। आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होती हैं ड्यू टू द,
same number of electrons। अब अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, थर्ड स्टेप, डियर स्टूडेंट, थर्ड स्टेप में आइसोटोप्स शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं ड्यू टू द डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। इनके मास की बात करें, सॉरी डियर स्टूडेंट, अगर हम इनके मास की बात करें तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे पास पहला है कार्बन 12, इसका मास नंबर भी 12 है। अगर कार्बन 13 है तो इसका मास नंबर 13 है। अगर कार्बन 14 है तो इसका मास नंबर कितना है? 14 है। अब अगर हाइड्रोजन के मास की बात की जाए, इसका मास, प्रोटियम का मास नंबर है 1। हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम है, सेकंड आइसोटोप्स है, उसका मास नंबर हमारे पास 2 है। और जो ट्रिटियम है, थर्ड आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन, इसका जो मास नंबर है वो 3 है। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। और पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, डियर स्टूडेंट, PCBM बाय आरएस हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ये न्यू हमने बनाया है आप लोगों के लिए। इसमें डेली बेसिस पे हम वीडियोस अपलोड करते हैं आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट, हम इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे लिए हमारी वीडियोस को शेयर करें, वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। आज का लेक्चर यही था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।